सर्वकल्याणकारिक ज्ञानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिष्यभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदि बन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ति उच्चामि समय पाहुर् नमो सुधकेवली वणिगं सर्वपरब में बड़ो अठाई पर्व है नंदीश्वर सुरजाय हे वसुधरा है हमें सकति सोनाहि करी थापना पूजे जिन ग्रह प्रतिमा हितयापना। सिद्ध चक्र मंडल विधान। और इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में आज 7वीं पूजा 101 नंबर का अर्घ निकालना है। पेज नंबर है हमारे में 130। यो कैसी सिद्ध पूजा की जाती है या सिद्ध भगवान कैसे बनते, इतनी सरल विधि ये विधानों में भर दी। कितने अर्घ चढ़ाए अपन ने आज 50। सभी लोग पूजन की पुस्तक लेके बैठे, ऐसे खाली हाथ नहीं बैठे, थोड़ी सी मेहनत करके उठा लो। हाँ पुस्तक 101 नंबर का अर्घ सिद्ध भगवान की 100 अर्घ, अरहंत भगवान की 100 अर्घ कैसे चढ़ाए ना। अभी देखो सिद्ध भगवान की अर्घ कैसे चढ़ाई जाती, क्या क्या कहलाता सिद्ध दशा का प्राप्त होना। बंद कैसे जो निज आत्म साधु सुखाई सो जगदीश सिद्ध कहाई लोक शिरोमणि है शिव स्वामी भाव सहित को प्रणमामि। ओम ह्रीं सिद्धिभ्यो नमः। सिद्धों को नमस्कार। कैसे हुए आप सिद्ध, प्रश्न पूछना चाहिए कैसे हुए। कि देखो इतना सरल है। जो निज आत्म साधु सुखाई, जो साधु है सुखी हैं उन्होंने अपनी आत्मा को साधा। पंडित साहब आत्मा सिद्ध है और सिद्ध हो गया, इसमें क्या आश्चर्य। सिद्ध स्वभावी आत्मा जगत में परिभ्रमण कर रहा है, ये आश्चर्य। बड़ा आदमी घर का धनी और भीख मांग, ये आश्चर्य। अपन को समझ में नहीं आता धर्म।
धर्मी को भूल गया करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि शक्कर नहीं है और हमारे यहाँ पकवान बन जाए। मिठाई बनाना शक्कर भर नहीं है, सोने की भस्म, हीरे की भस्म, बिल्डिंग बहुत अच्छी, बहू बहुत गोरी गोरी, बन जाएगी कि नहीं? शक्कर की मिठाई शक्कर से बनेगी, बहुत सरल काम। तो आत्मा का धर्म किससे होगा? आत्मा से होगा कि और कहीं से होगा? ये तो और कहीं से करता। तो ये पहला अर्घ है, सिद्ध भगवान की वंदना करना सीखो। सिद्ध होना है कि नहीं, तो अपने को सिद्ध माने बिना नहीं होगा सिद्ध। ऐसा नहीं है कि ऊपर से टपक आए। अब देखो कितने कितने अर्घ चढ़ाएंगे और सिर्फ 3 गुणों को फैलाती रहती, और अपन इतने ढीठ हैं कि उनको छोड़ छोड़ के पढ़ते। लेकिन हमें तो भगवान सुखी होना चाहिए ना, तो सुखी जीव रत्नात्रय से होता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक, यानी आत्म श्रद्धान करो, आत्मा को जानो और आत्मा में मगन। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, सम्यक भला, बहुत भला काम। और आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान, बहुत बड़ी कला है। इस मिक्सचर में अपने को देख लेना, दूध में घी देख लेना, पत्थर में मूर्ति देख लेना, 3 मीटर कपड़े में कुर्ता देख लेना, एक कला है। ऐसे ही पिंड में और एक चैतन्य देव देख लेना। आँख चाहिए इसके लिए, शिल्पी चाहिए, चाहे जिसको नहीं दिखेगा आत्मा, क्योंकि रुचि पड़ी है विषयों में, तो कहाँ से दिखे। तो सिद्ध भगवान हुए कि नहीं? महावीर स्वामी सिद्ध हो गए कि नहीं? हो गए। तो भगवान सिद्ध कहाँ से? बाबू जी बढ़ जाए, सिद्ध भगवान बने कि नहीं महावीर स्वामी? तो कौन से क्षेत्र से बने? अरे यहाँ देखने की जगह क्या, पावा पर चलो, लाड़ू चढ़ाएंगे। यानी पावापुर में भी कर क्या रहे थे नहीं देखा, बस ये देखा पावापुर से पावापुर से पावापुर, सुबह पावापुर जाता है और ठगा सा लौट के जाता। वैसे समझे भी नहीं आता भगवान ने क्या किया, जो किया उसके लिए जाना चाहिए। ये जो तीर्थ यात्रा होती क्यों होती, इसकी सराहना क्यों किया? ये तेरी सुख सुविधाएं ढीली पड़ती हो, अनुकूलता। अब वहीं 5 स्टार बना रहा पंडित जी, अब काय को धर्म होगा। शिखर जी में वो मस्ती कर रहा, ऐसा जाएगा कि निगोद में भी जगह नहीं। शिखर जी में कपड़ा खरीद के ला रहा, कैसी दिमाग है इसका? इसे डर नहीं लगता भी जन्म मर? शिखर जी गए थे भैया, आत्मा अच्छी लगी, विधान में आत्मा अच्छी लगी। पूछे नहीं सिद्ध भगवान आप कैसे बने? सुनो, जो निज आत्म साधु, क्या लिखा है? सुखाई, सुखाई होता है कि सुहाई, और इसलिए मैं लिख गया अपन वैसे पढ़, आत्मा को सुखा दिया क्या बोले? जो निज आत्म साधु सुहाई, सो जगदीश्वर सिद्ध कहाई, लोक शिरोमणि है शिव स्वामी, भाव सहित तुमको प्रणमा। 2 लाइनों में पंडित जी पूरी प्रयोजनभूत बात है, मर्म की बात है, 2 लाइनें पढ़ लो। मतलब कुछ जिनेंद्र देव के कहे हुए कथन का कोई अंग पकड़ लो, तुम सुखी न हो जाओ तो क्या, कुछ भी पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, अपने दिमाग को ऐसा फैलाओ नहीं, सीमित करो, समेटो, अपने को देखने के लिए ज्ञान को जरा फ्री रखो, बोझ नहीं लाओ। बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के पंडित तो बन सकते पर आत्मार्थी नहीं बन सकते। तो जिसे आत्मा सुहा गया है उसे आत्मा मिलेगा ही मिलेगा, अब वो संसार में नहीं रह सकते, ये गारंटी। क्योंकि आज तक हमें आत्मा ही तो नहीं सुहाया, और तो सब सुहाती। प्रवचन अच्छी लगने लगी, शास्त्र अच्छी लगने लगी, मंदिर अच्छी लगती हैं, पैसा देना लेना बनवाना सब अच्छे लगते हैं, बस इतनी भर कमी आत्मा भरने। तो ये देखो दूसरी, सो जगदीश्वर, आपने जगत का मोह छोड़ा और सारा जगत आपको भगवान 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 नमस्कार कर, आप जगतीश्वर कहलाते। जब जगत के स्वामी का एक परमाणु के स्वामी नहीं माना, तब सारा जगत आपको जगतीश्वर। ये प्रकृति के धर्म, तुम पैसा पकड़ोगे तो पाप बंधेगा, पैसा नहीं है दूर हो,
और जैसे ही पैसा छोड़ोगे तो वो पुण्य बढ़ेगा, पैसा पास में। ये प्रकृति के धर्म सीख। तुम ज़्यादा चतुराई से मान प्रतिष्ठा चाड़ोगे ले, वो कहेंगे ये बड़ा मानी, उसका नाम नहीं लो। और जितनी तुम मान छोड़ोगे उतनी कहेंगे बहुत अच्छा। तो अपने यहाँ प्रचार प्रसार होगा। तुम्हें नाम चाहिए तो नाम भुला दो, भगवान का नाम लो। तुम्हें प्रतिष्ठा चाहिए तो प्रतिष्ठित को देखो, अपनी प्रतिष्ठा नहीं जमा। मोहियों में क्या प्रतिष्ठा कर, जी हमें पंडित जी कहने लगे इनसे हमें नहीं सरपट्टी पकड़। हमारे भगवान का चांटा हमें अच्छा लगता है, यदि वो हमारे दोष बताते तो अच्छे। हमारे गुरुजन हमारे दोष बताते हैं वे अच्छे हैं, और मोहियों के सर्टिफिकेट फेंक दो नाली में, इसे क्या काम करे, इससे और भ्रम में पड़ जाए। हमारे भगवान जगदीश्वर हो गए जब, कब, जब उनने जगत की ईमानदारी से एक भी परमाणु को अपना नहीं, तब आज पूरे 3 लोग को देख रहे। तुम भी और हम भी क्या करते, महल मकान देखते ही तो है। आज वो 3 लोग जानने में आते, सारा जगत 100 इंद्र उनको वंदना करता, नमस्कार करता। ईमानदार व्यक्ति को सारी दुनिया झुकती। लोक शिरोमणि, आप तो लोक के ऊपर सर्वोच्चो अतएव बसते लोक के उस शिखर। क्यों क्यों ऊंचे कैसे बैठ गए, तो कोई ने बिठा ला क्या, उन्हें विकल्प था। ये प्रकृति में अभिनंदन होता है। कुंद कुंदेव 4 अंगुल जमीन ऊपर चलते, क्योंकि 4 अंगुल दूर अपने को देखते थे सब। मास्क में यही होता था कि 2 गज की दूरी, तो मोहियों से करो 2 गज की दूरी, साधर्मी से नहीं करना। तो हमारे कुंद कुंदेव 4 अंगुल ऊपर चलते थे। जो अरहंत होते हैं वे 5000 धनुष ऊपर उठ जाते, और जो सिद्ध हो जाते हैं वो 7 राजू ऊपर उठ जाते। ये कौन भेजता रहता, कोई विहायो गति कर्म तो है नहीं। अब कैसे चले जाते, कौन ले जाते, ये प्रकृति की व्यवस्था है, प्राकृतिक धर्म। ऊंची उठना, ये यहाँ पर पंडित जी को बांझल जी को यहाँ क्यों बिठाते, क्योंकि ऊंची बातें करते। तो वो ऊंची बात करने से प्रकृति उन्हें ऊंचा पद दे देती। तुम नहीं चाहो पद के हमारी बहुत इज्जत करे समाज, हमें इज्जत मोहियों से कराने नहीं। हम तो भगवान की बात कहते, सुनना वो सुन लेना, नहीं सुनना नहीं, हम अपने घर चले जाए। आप 3 लोग के अधिपति बन गए, जब 3 लोग का क्या, एक परमाणु का भी स्वामित्व नहीं मन में आया, तब 3 लोग आपका आदर करते। पंडित साहब भारतीय वैभव में लिखा कि जब भगवान सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं तो उसमें मान लो कैसे कैसे वचन जाए विकास हुई। धर्म द्रव्य कहता है आज हमारे निमित्त से भगवान का गमन होगा, हमें तो बड़ी खुशी होगी आज हम भगवान के काम में आए। ऐसे ऐसे तरीके से अभिनंदन किया जाता है। अधर्म द्रव्य कहता है भगवान ज़्यादा आगे नहीं चले जाएँ, इसे हम ठहराएंगे रोकें कि भगवान लोक के द्रव्य लोक ही में रहो। तो अधर्म द्रव्य कहता मेरा महाभाग्य है कि आज हमारे भगवान को हम रोकें। और आकाश जब कहता है तुम भेजना और रोकना हमारे घर में तो हमेशा भी नहीं रहे। और काल द्रव्य कहता है कि तुम सब तैयारी करो, परिणामन उनका निरंतर नया नया आनंद भोगेंगे, उसमें तो हम तैयार रहेंगे। ये तरीके होते हैं अभिनंदन करने के। कौन किसी शरण है, कौन की जरूरत है, भैया क्या है, क्या चाहिए आत्मा, आत्मा में क्या कमी है कि जो कोई इसे सुखी कर दे। लोक शिरोमणि है शिव स्वामी, भावे सहित तुमको प्रणमामि। अब शब्द तो भूल गए अपन। हम अभी मंगलाचरण पढ़ रहे थे पंडित जी, तो ऐसा लग रहा था जब हम पढ़ रहे थे 5 परमेष्ठी नंदीश्वर जी, हमें सोच रहे थे कि किसे दिख रहा होगा ये 5 परमेष्ठी नंदी। बोल तो सब रहे पर दिखते किसे होंगे, जिसको जहाँ रुचि होती है उसे दिखते, ऐसे नहीं दिखेंगे। तो ये क्यों लिखा है पर भाव से प्रमाण। तुम समझते हो भाव से वंदना करो। एक बार बंदे जो कोई भाव से वंदना, लेकिन भाव से यानी कि तेरी श्रद्धा में, तेरे ज्ञान में, तेरी वृत्ति में ये लगते हैं अच्छे भगवान बिना शरीर के। तुझे लगता है ऐसे ही मैं हूँ, ये यहाँ से हुए भगवान, तो वो तो यहाँ बैठा आत्मा, तो यहाँ तो झुकता नहीं, वहाँ कहाँ झुकेगा। दूरदर्शन क्या करेगा जब निकट दर्शन नहीं होते।
तो भाव भाव जगाओ। ये विधान जो आया है बहुत मंगल क्षण है अपने सबके। महाभाग होते जब ये पर्व आते हैं और ऐसे आयोजन होते हैं तो तीव्र पुण्य किलकिला इस सब पर पुण्य की ताकत यहीं तक की। इसके बाद इसका लंगड़ापन है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा पुरुषार्थ चाहिए। पुण्य संयोग दिला सकता है, दिलाता हिलाता कुछ नहीं, आरोपित बात है कि पुण्य के उदय में ये सब सरकमस्टेंस बन जाते। भाई इससे कुछ धर्म वरम नहीं होता, धर्म तो धर्म ही से होता है। अब तुम्हें आत्मा अच्छी लगती नहीं तो करो विधान कितना करो। एक कलकत्ता में थे पंडित जी, सच्ची बात, कि एक व्यक्ति हमें ले गया भोजन। कहले पंडित जी हमने तो निमंत्रण किया नहीं था, अब कोई के यहाँ निमंत्रण हुआ नहीं, इसलिए हमारे जुम्मे कर दिए, आप भोजन करें। कितने अच्छे से भोजन कराया, जैसे मुँह पे कह दिया हमसे कि हमने तो निमंत्रण किया नहीं था, है ना। और खाली था और लोगों ने कहा कि पंडित जी का भोजन कहीं है नहीं, तो तुम कर लो। तो हम कर लेते, आप कहते थे। अब उसे भक्ति नहीं आ रही, वो खिला रहा, तो पुण्य भी नहीं बनेगा, ये कह रहे। क्रिया से पुण्य नहीं होता, विशुद्धि से होता। शायद ढीली तो पड़े, ऐसे ही सिद्ध भगवान को बंधन करो, करो। शरीर तुम्हारा नहीं, करो बंधन। हाथ पैर तुम्हारे नहीं, मुँह तुम्हारा नहीं, वाणी तुम्हारी, करो बंधन। राग तुम्हारा नहीं, उदय में होता, करो बंधन। न देह से होगा, न मन से होगा, न वाणी से होगा, यही चलते रहते। खड़े होके मान लिया हम पूजा करते, बैठ के मान लिया पूजा करते, बोल के मान लिया, एक ने बोला हमारे भाव से, ये तेरे है ही नहीं। अब वंदना करना है, बिना वंदना के धर्म होगा नहीं। बंदे तू सब से करो वंदना। अरे भगवान की आज्ञा मानना वंदना है। तो वो कह रहे कि तू शरीर नहीं है, मान जा, ये आज्ञा माना कि मैं आत्मा हूं, ये वंदना चालू है। तुझे उनकी बात समझ में आ रही कि नहीं, करता धरता पना महापाप है। जब ये कर्तव्य तो मिटेगा तो खुद ही निराकुल होगा, तो कहेगा अरे भगवान कितना अच्छा धर्म बताया, हम तो मर रहे थे, समझ रहे थे बड़े धर्मात्मा। ऐसे भगवान मिले अपन को, सिद्ध भगवान। 24 घंटे यहाँ बैठने चाहिए, हृदय यहाँ नहीं, हृदय। हृदय यानी मांस वाले हृदय नहीं, श्रद्धा वाले, ज्ञान में, आचरण में बहुमान आना चाहिए, आदर आना चाहिए। प्रभु आप तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, परम सुख भोग रहे हो, ऐसी सुख को मैं कब प्रकट करूं? हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी, भाग चंद से लालच लाग्यो। ऐसा लगा, भक्त संत कभी कहते हे भगवान ऐसा लग रहा कब पहुंच जाए आप जैसी दशा में, अब हमसे संसार में नहीं रहा जाता, कहीं सुख नहीं। एक आदमी बात नहीं मानता किसी, सच्ची बात कहो तो बुरा लगता, किससे कहोगे, मुँह बन जाता। हमें नहीं इस पचड़ी में पड़ना, हमें तो अपना कल्याण कर। ऐसा ऐसा धर्म है, दिखावा का नहीं है भैया, बिल्कुल भी। जो दिख रहा वो धर्म नहीं होता, अच्छी समझ। जितनी जो कुछ दशा दिखती है धर्म नहीं कहलाता है। धर्म दिखता नहीं है, वीजन में नहीं आता है, फीलिंग में आता है। ईमानदारी दिखती नहीं है और उसका निराकुलता दिखती है। अपन टिकट लेके बैठते हैं ट्रेन में, तो वो ईमानदारी से बैठते तो उतनी देर निराकुल रहते, कभी भी आ जाए बता दें, देख लीजिए टिकट। और बेईमानी हो और टिकट ना लें तो पूरे रास्ते भर इतनी टिकट बंद होंगी, इतनी टिकट बंद होंगी कि सीधी नरक की टिकट में, क्योंकि तुमने मुफ्त में बांधा, 100-200 बचाए और नरक गति के जाने के लिए। ऐसे अपने भगवान कहते सुख तो कहीं मिलेगा, तुम जोड़ लो पैसा कितना करो, गंदे धंधे करो, परंतु सुख तो है। और सुख ना होता तो हमारे भगवान कैसे इस पर दशा को प्राप्त कर। तो सुखी तो हुए पर बिना विषय के अवलंबन की हुई, और उन्होंने सुख प्रकट किया है। ये सेकेंडरी बात, मैं सुख स्वभावी हूँ, ये पहली क्लास पढ़ी थी, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। तो इसकी श्रद्धा के बल से बड़े स्थिरता बढ़ी, मुनि दशा आ गई और स्थिरता बढ़ी, श्रेणी आरोहण, पूरे स्थिर हो गए अनंत, और पूरे अनंत काल के लिए रही हैं अनंत काल यथा तथा शिव परिणय। आज इतना अच्छा लग रहा था पंडित साहब इसमें पूजन में। अब देखो, अब दूसरा पढ़ते, ओम ह्रीम सिद्ध स्वरूपेभ्यो नमः, मिला 102। तो इसमें क्या लगा, जो अभी हमने कहा था ना सिद्ध स्वभाव सुहा गया, अब ये जीव सिद्ध बनेगा। तो उसी स्वरूप को याद करके फिर नमस्कार। क्या स्वरूप, द्रव्य छेद काल भाव सब स्वयं सिद्ध, हमारा द्रव्य भी सिद्ध,
हमारा क्षेत्र भी सिद्ध, हमारे परिणमन भी कोई नहीं करा सकता, हमारे भाव भी सिद्ध, हमारा पूरा आत्मा स्वयं सिद्ध। तीसरे में लिखा ऐसे गुणों के धनी जो पराश्रित सर्वभाव निर्वारा स्वाश्रित सर्व अबाध अपा। अब सब जीव सुखी होने के लिए पर का आश्रय लेते, महादुखी। दुखी की पहचान, जो पराधीन जीवन जीता है वो जीव दुखी। सुखी आदमी की पहचान जो स्वाधीन जीवन जीता है, जिसे किसी की जरूरत नहीं, उसके अभिप्राय में अभी से आनंद आने लगा। व्रत प्रतिमा किसी के भरोसे नहीं ली जाती, अपने आत्मबल से ली। हमें कोई सहयोग ना दे, हमारे पास है ना, हमें रुचि, हम आदर करते। मुनिराज ऐसी जो प्रतिज्ञा लेके यानी दीक्षा लेते ना पढ़ने, तो वो ऐसे सोच के नहीं लेते कल चौका न लगाए तो। अरे चौका की चिंता करेगा तो फिर आत्मा कब देगी, न लगे तो न लगे, ऐसा बताया जाता उसे कि बेटा अभी ये सब जो घुमाते हैं ना, यात्रा करवाते, कि अभी भी सोच लो तुम्हारी मेहंदी लगाई जा रही, तुम्हें घोड़े और हाथी पे बैठाया जा रहा है, तो सोच लो अभी भी सब अनुकूलता है, अभी तुम्हें नहीं जाना, बहुत कष्ट है बेटा, मच्छर काटेंगे, कल से मच्छरदानी नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, माइक नहीं मिलेगा, लोग भोजन भी नहीं लगाएंगे, आर यू रेडी? तो जिसे भगवान बनना है और जैसे आत्मा रुच गई है ना, क्योंकि हमें इस तरफ देखने पढ़ना। वज्रधन चक्रवर्ती में लिखा है 12 मासा, 12 मासा। राजकुमार बोले राजा से कि हम भी दीक्षा ले, 1000 बच्चे। मैंने कहा बेटे तुम समझते हो क्या होता है, अषाढ़ में ऐसी बारिश होगी, टर टर मेंढक टर्राएंगे, सांप निकलेंगे, क्या करोगे? तो वो ऐसे गजब के उत्तर देते, पापा आप गजब करते, ये मेंढक टर्राएंगे और ये बादल गरजेगा, तो ये बाहर गरजेगा कि भीतर गरजेगा? हम तो भीतर बैठे आत्मा, हमें क्या करना उससे? ऐसे 12 माह की अनुकूलता बताई, और लड़कों ने अपने आत्मबल से, भेद विज्ञान के बल से ऐसे उत्तर दिए पिताजी को, अरे बेटा तुम बहुत तैयार हो, अब मैं नहीं रोकती। तो 1000 बच्चों के साथ वज्रजंग राजा ने दीक्षा ली। वज्रधन थे, वज्रजंग जो भी नाम। तो अभी देखो अपन को कह रहे हैं सिद्ध भगवान पसंद आए कि नहीं, सिद्ध भगवान किसी के आश्रय से सुख नहीं मानते। एक गुण पसंद आया उसे कहते सिद्ध दशा पसंद। हमारे भगवान धर्म में, कर्म में, किसी में भी किसी के अवलंबन से जीवन नहीं मानते, सुख नहीं मानते, ज्ञान नहीं मानते, कुछ पर के बल से कुछ नहीं होता। शक्कर में से मिठास आई कि बाई के हाथ में से आई। फिर तीसरा चौथा आकुलता सभी विधिनाशी ज्ञायक। आकुलत रहोगे समझ लेना सिद्ध भगवान के लघुनंदन नहीं, क्योंकि दुखी होने के लिए थोड़ी जीवन में। और जीव को एक एक बात में आकुल, लड़का ही नहीं मानता, नौकरी नहीं आई, आज बरौनी नहीं आई, आज कपड़ा वाली नहीं आई, ऐसा जीव ऐसा दुखी रहता है। वो कह रहे सब तो तुम्हें भगवान नहीं मिले अनंत भगवान। वो कह रहे थे किसी की अपेक्षा मत रखो, कोई पूछे ना पूछे, माने ना माने, ये तो सब उदय के खेल, पुद्गल के परिणाम। तुम तो ये देखो कि तुम्हारे आराधना में कौन बाधक, बताओ इतने बड़े विश्व में पंचम काल बाधक हो तो बता दे, कोई परद्रव्य बाधक हो तो बता दे। आप स्वाधीन हो सुख भोगने के लिए, पर जीव को सुख भोगना हो तब ना, वो तो अपेक्षाएं करते। अब हम मंदिर में बैठ रहे, कोई सुनने नहीं आए तो ना है उसकी योग्यता, वो हमारे लिए मंदिर बना, हम अपना आनंद हो गए। जंगलों में अकेले बैठे रहते मुनि, उनको कोई अपेक्षा होती कि कोई हमें पूछने आए। कितना अच्छा धर्म है, स्वाधीनता बता। फिर नीचे लिखा अब ये जो आकुलता ना हो, पराश्रित ना हो, अपना ज्ञान दर्शन हो, इतने यही धर्म है ना। तो कि हाँ ये धर्म है। अब ये तुझे नहीं समझ में आता रत्नात्र, तो हम तुझे 7 तत्व सिखाए। तो जीव अजीव तत्व को भिन्न भिन्न जान, जो भिन्न नहीं है उससे तेरा अहंकार टूटना चाहिए, उससे तेरा धर्म और कर्म मानना छूट। तो ये फिर लिखा 105 जीव अजीव लखे अविचारा, हो नहीं अंत एक प्रकारा, लोक शिरोमणि शिव। अपने जीव को अजीब लगता है कौन? अविचार है, जिसके विचार ही काम नहीं करते। ये तेरा नहीं है भैया, ये मिली हुई पुद्गल की रचना। और तुझे जीव को तू अजीव में देखता है, अजीव को जीव में देखता है।
अभी नहीं मिली भगवान तुझे। ऐसे जीव को क्या कहें, दुखी रहता है तो एक अर्घ चढ़ाए, धन्य है प्रभु आपने वस्तु स्वरूप को, तत्व को जाना और आज ऐसी दशा प्रकट कर। फिर लिखते हैं अंतर बाहर भेद उघारी, दर से विशुद्धि सदा सुखकारी, लोक शिरोमणि है शिव स्वामी, भाव सहित तुम्हें। अब ये जीव जीव तत्व बताए थे, कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व होते। तुम कौन से तत्व हो? जीव तत्व। शरीर कौन सा तत्व है? जीव तत्व। ऐसे अपन ने सीख लिए और आत्मा दिखाई नहीं। तो वे कह रहे कि ऐसे नहीं पढ़ना है कि जीव से कहते उसे कहते, इसे कहते उसे, पंडिताई नहीं करना। अपन को जीव यानी मैं, माई सेल्फ, आई एम जीव, कि मैं जानता हूँ, मैं अपने ज्ञान से जानता हूँ, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ। शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर को जानता नहीं। ठीक है ना? अभी अलग अलग हो। अब तुम्हें शरीर की क्रिया से धर्म क्यों देखा? जब अलग है तो अलग चीज़ से धर्म कहाँ से देखा? नहीं अकल काम कर रही, वो सारा इतिहास यहाँ से। धन्य है प्रभु आपने जीव जीव को अलग अलग जाना और जान करके ऐसा सम्यक दर्शन प्रकट किया कि 3 काल में भी अब किसी के बल की, वो किसी के सहयोग की जरूरत नहीं दिखती। ऐसा लिखा कि ऐसा श्रद्धान हुआ है, जो श्रद्धान का तोड़मल जी ने परिचय कराया 9वें अध्याय में कि सिद्ध भगवान वापस लौट के क्यों नहीं आते। तो ये लिखा श्रद्धा का बल। एक बार उन्हें पर दिख गया, अब स्वप्न में भी वो अपना नहीं दिखा। अब कभी इंदौर से गया मोक्ष व्यक्ति इंदौर देखने भी नहीं आएगा। अरे अभी स्वर्ग जाते वो नहीं आते, एक आदमी नहीं आते। इतने कोरोना में गई जैनी तो कम से कम स्वर्ग जाता है, तो वहाँ से एक आध बार तो आना चाहिए कि भाई साहब हम अच्छे से पहुँच गए, आप लोग शांति से रहना, ज़्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि कोई मरता तो है, क्षेत्रांतर हो तो एक बार कहने तो, अरे भैया जो जीव जहाँ जाता वहीं का हो जाता। जो जहाँ में रमजात है, सूता तज नहीं जात, सूता तज नहीं जात है जो जहाँ में रमजात। जहाँ जिसको जन्म मिला, जहाँ रहने लगता है, उसको इतना एकत्व हो जाता है कि उस घर से वहाँ से निकालना कठिन, वो तो मरने पर ही निकलता है। अरे जिस बिस्तर पे सोता है ना, उस बिस्तर से प्रेम हो जाता है। जिस कुर्सी पे बैठता है उससे इतना मिथ्यात बुरा है कि उसे तो वो ही चाहिए जो उसने सेट कर लिया, दिमाग सेट करे बैठा। अभी मैं ऐसे ही पीता, ऐसे ही खाता, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। उसे आत्मा तो चाहिए ही नहीं। ये तो आत्मा को ही बताने वाली ये भगवान है, न जाने इनको कितनी दया। सिद्ध भगवान की पूजा कर रहे, तुम्हें आत्मा दिखा रहे, जीव जीव बता रहे, वेद विज्ञान बता रहे, सम्यक दर्शन बता रहे। देखो कुछ ऐसे अर्थ बताना है, इसलिए एक खड़ा किया कि पेज नंबर निकालो, 132 है, अर्घ निकालना 111। ओम ह्रीम श्री संख्या सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री असंख्या सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री अनंत सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री जल सिद्धिभ्यो नमः, ओम ह्रीम स्थल सिद्धिभ्यो नमः, गगन सिद्धिभ्यो नमः, समुद्घात सिद्धिभ्यो नमः। जी कौन से अर्घ चढ़ा? जी कौन से अर्घ? जल सिद्धि में, जल सिद्ध होता है कि जल का कुछ नमस्कार कर रहे, कि ये कह रहे हैं कि कदाचित किसी बैरी ने अपने आराधक मुनिराज को उठा के पटका, है ना, तो वो पटका तो वो जल जहाँ था, यानी पूरे 2.5 द्वीप से एक जगह नहीं ऐसी बची जहाँ से जीव शुद्ध ना हुआ। इंदौर से अनंत जीव सिद्ध हुए, जहाँ अपन बैठे ना, इसी जगह अपने चौके से जहाँ अपन भोजन करें वहाँ से सिद्ध, यानी पूरी धरती सच पूछो तो सिद्ध है। पर अपन को यहाँ सिद्ध परमेश की याद तो आते हैं, भोग रचना कर ली अपन, तो वो इसके लिए विशेष स्थलों पर याद करने के लिए अपन शिखर जी पावा पर पहुँचते। उद्देश्य बहुत बड़ा ये है ना कि आपके चित्त में परिवर्तन आए। अब ये कह रहे जल सिद्धि नमः, हे भगवान आप जल के ऊपर गिरने के पहले ही ध्यान में बैठे थे, वहाँ से सिद्ध हो गए। तो वो उस जल से सिद्ध, पहाड़ से सिद्ध, स्थल से, थल से, आकाश से, ऐसा सब जगह बताओ। जल सिद्धि व्यो गगन सिद्धि में क्या अंतर है? कहाँ गए कमल कुमार? ये कई प्रकार के होते हैं कि वैरायटी अलग अलग।
सिद्ध भगवान एक ही प्रकार के होते हैं और वे सब रत्नात्रय से ध्यान से ही मोक्ष गए हैं, पर जल से देव्यो पावापुर से देव्यो नहीं है वो सिद्ध भगवान का लोकेशन सिचुएशन बता रहे कि उस समय यहाँ थे और इसने मान लिया कि एक सिद्धि ऐसे एक सिद्धि। अपन को सिद्ध भगवान को बता दे कि मैं सिद्ध स्वभाव बताना था और ये पकड़ रहा हूँ वहाँ, कितना दूर है, कैसे कैसे डिस्टेंस। आगे नीचे आओ 117। ओम ह्रीम साधारण सिद्धेभ्यो नमः, सामान्य के भी। ओम ह्रीम असाधारण सिद्धेभ्यो नमः, कुछ विशिष्ट के भी। विशिष्ट यानी कोई उपाध्याय हो कि भगवान बना, कोई आचार्य हो कि भगवान बना, साधु सभी होते। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुनि ना हो और भगवान बन जाए। ये अपने यहाँ नहीं चलता, श्वेताम्बरों में चलता कि घर में बैठी बैठी मरुदेवी को केवल ज्ञान हो गया, बाद में दीक्षा ले लेंगे। कि ज़्यादा सोचने वालों के ऐसे दिमाग, मल्लीनाथ को मल्ली बाई बना दिया, क्या करोगे? दिमाग जितना जिसका जैसा चलता, ये परिवर्तन निगोद ले जाता है। जो भगवान की वाणी पे हेरा फेरी करते ना, ये इनकी तेज कसाई कहलाती, बहुत तेज कसाई। इतना तो मांस बेचने वाला कसाई नहीं होगा जो जिनेंद्रिय के सूत्र को पलटने वाला। सत्य व्यसनी इतना बड़ा पापी नहीं जो भगवान के भाव को पलट दे, इतना बड़ा पापी है। निगो सीधा, नरक हरक में जगह नहीं उसे। कभी नहीं कोशिश करना कि हम ज़्यादा चतुराई बताने में भगवान को लांग जाए। भगवान ने कहा हम समझेंगे, हमें इतना समझ में, हमारी बुद्धि अभी इतनी कम। ऐसा विनय का मार्ग है वो। अब देखना, ये तीर्थंकर सिद्धि भी, कोई कोई जीव ऐसे विशिष्ट होते। भरत और ऐरावत में 24 व्यक्ति ऐसा आता है कि जिसके तीर्थंकर प्रकृति बने। तो तीर्थंकर होने से सिद्ध नहीं बने हैं, रत्नात्रय से सिद्ध हुए हैं, परंतु उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय था। ये तो कर्म प्रकृति का। फिर तीर्थंकर अंतर से देव्यो, अंतराय पड़ता कितनी देर बाद हो। एक आदिनाथ से अजतनाथ भगवान के आने में कितना लंबा अंतराय पड़ा था? 50 लाख करोड़ सागर का, इतना बड़ा अंतराय पड़ा। कैसी धरती सूनी हो जाती जब महापुरुष नहीं रहते। इनसे ही शोभा है भगवंतों से। यदि भगवान अपने नेमिनाथ महावीर स्वामी ना हो मंदिर, बताना, आके बता दे, बैठ के बता दे। अभी जनवाणी ना बचे 1 घंटा तो आप ऐसे शांत बैठ के बता दें। ये अतिशय होता है। भगवान जहाँ होते हैं, जिन मुद्रा जहाँ होती है, दिव्य ध्वनि जहाँ खिलती है, वहाँ लोग पिन ड्रॉप साइलेंस, उनकी कसाएं भागती। अतिशय होता बड़े पुरुष। परंतु धर्म कहाँ से होता है? बार बार संत कभी क्यों याद दिला कि देखो तीर्थंकर सिद्ध हुए, बराबर है कि नहीं? 24 भगवान तीर्थंकर हुए ना अपने यहाँ। तीर्थंकर भगवान बने कि नहीं? तो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से बने कि नहीं? ये कह रहे हैं कि तीर्थंकर भी आत्म ध्यान से ही मोक्ष जाएं, और आत्म ध्यान आत्मा के आश्रय से होता तो आत्मा से मोक्ष गए। तो तू आत्मा है, तू अपने को तीर्थंकर और साधारण मत देख, तू अपने को ज्ञाता जीव द्रव्य देख। ये तो सिद्ध चक्र विधान समझना सरल है, नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। कह रहे पुण्य हो जाएगा तो बोलो पुण्य तो जाते जाते बाहर पाप में कन्वर्ट हो सकता है यदि तेरी तेज कसा है, कोई देर नहीं लगता। हजारों करोड़ों वर्ष का पुण्य 1 सेकंड में चौपट हो सकता है। तुम भगवान के विरोध में सोचो, विषयासक्ति बना लो, अपने आप सब कन्वर्ट हो जाए। जैसा पुण्य पाप बनता है वैसा ही उदय में नहीं आता, बहुत परिवर्तन होता है, क्योंकि परिणामों में बहुत हेर फेर। सीधा सीधा रहता कहाँ है? इस तरह से तीर्थंकर सिद्ध हुए। अब देखो और दूसरे, और सबसे बड़े सिद्ध भगवान कितने धनुष की विकास भाई, सबसे बड़े भगवान तो 525 धनुष का एक व्यक्तित्व ऐसा हुआ। ये हुंडा और सरपणी काल है, कभी 500 से ज़्यादा नहीं होती थी, तो इस काल में उनने छलांग मार दी, 25 धनुष एक्स्ट्रा। जब पढ़ो आप भरतेश वैभव तो उसमें लिखा कि बाहुबली अकड़ गए और आगे लंगोट लगा के अखाड़े में खड़े हुए। तो भरत तो बहुत ही गंभीर थी, 6 खंड जीत के आए तो भी, पर वो कुर्ते ही पैजामा पहने, वो लड़ने की मूड में। तो बाहुबली ऐसे खड़े, उस तरफ देख ही नहीं रहे भाई की तरफ। और भरत आए कि भैया
कैसा लगेगा हम और आप तुमसे लड़ें। ले लो सब राज, ले लो, ये ले लो, हमें जरा सी जगह दे देना, हम अपना कल्याण करने, हमें लड़ना ना नहीं। ऐसे लिखा, आप पढ़ना भरती से। तो वो बोल ही नहीं रहा। फिर बाद में कहते कि देखो अपन किसके लड़के, और ये किसकी हुई धरती। हम अपना नाम लिखने गए थे तो पूरा पत्थर रंगा हुआ था, हमारा नाम लिखने को जाए, हम काय को लड़ेंगे भैया, ये सब ले लो तुम। हमें ऐसे चक्कर काय को पैदा हो गए जो हमारे घर में 98 भाई पहले दीक्षित हो गए और ये भाई भी जा रहा। अरे भगवान, ये हमें कौन सा उदय आ गया। ऐसा भरत कह रहा है। अब वो बाहुबली ऐसा पसीज गया भीतर से, अरे रे मैंने क्या कर लिया, मैं कितना कठोर हूँ, मैं अपने बड़े भाई को नहीं झुका, जरा सी अकड़ में मैंने ये कौन सा व्यवहार कर। पढ़ोगे आप तो बड़े पुरुष हैं भैया, इनके कभी दोष नहीं देखना। ये तो उदय की विचित्रता है कि कैसा उदय किसके जीवन में आ जाए। और ऐसे भरत ने इतना समझा। अब बाद में भरत कहते कहते और बाद में कहने लगा, भैया हम हाथ जोड़ते, तुम दीक्षा नहीं लेना, हमें मालूम है कि तू इस भाव में मोक्ष जाए, हमें भी मोक्ष है, पर अभी तो दीक्षा हमारे इस कारण से नहीं लेना। हमें बहुत शर्म लगेगी, देखो ये धन के पीछे, लड़ाई के पीछे, इसके पीछे भाई भाई को दीक्षित कर रहा है, कैसा कैसा मोही है, तो तुम दीक्षा नहीं। अब बाहुबली सोचते हैं इतना बड़ा अनर्थ तो हो ही गया कि भाई के अगेंस्ट खड़ा हो गया, और बड़े भाई थे, वैसे झुक जाता तो कौन सा बड़ा पाप था। ये तो धर्मात्मा जी भगवान माने, हमारे तो भाई, हमारी कैसी मति। तो अब वो कह रहे कि भैया दीक्षा नहीं लेना, और बाहुबली कहे ऐसे दीक्षा के बिना मेरा प्रायश्चित नहीं दिख रहा मुझे, मैं तो दीक्षा लेके ही अपने कर्म दूँ। यहाँ तक आ गई गाड़ी। और वो कह रहे नहीं लेना, ये कह मैं लेऊंगा लूँगा लेगा, और एकदम से ऐसा डायरेक्शन किया और चलिए। अब दो आदमी मन चली खड़ी थी, पढ़ना जिसको टाइम हो, दो व्यक्ति ऐसे मन चले गए, अच्छा ये दीक्षा लेने जा रहे, कहाँ खड़े हो गए, कहाँ खड़े हो गए, ये सब 6 खंड भरत की भूमि। अरे एक लाइन क्या बोल दी उसने, वो दिमाग खराब हो गया, इतनी अच्छी विशुद्धि जगी थी और एक सल खड़ी हो गई। अब उसने इतना परेशान किया कि साल भर लग गए। पढ़ना तुम, निश्चय प्रायश्चित अधिकार नियम सार, उसमें लिखा, अरे रे इस मान ने बाहुबली को 1 साल लेट कर दिया, ऐसा लिखा उसमें। पद्म परमलधारी देव का कलश, क्रोध ने चारों कसाई के 4 उदाहरण दी, बाल ने झबरी गाय को फंसा दिया, शिकारी पकड़ ले, जो बालों की मेकिंग वो करती रहती है ना, दुनिया भर के दिमाग खराब करती रहती, शैम्पू सोडा लगाती रहती। ये समझना चाहिए कि बालों के मुँह में मरी वो, बाल के मुँह में एक मुनि जुआ बन गए थे। पंडित से पूछो, ऐसा बुरा है संसार। तो हमारे सिद्ध भगवान कितने भी प्रकार के नाम लें, ये व्यवहारी नाम है, एक ही प्रकार के सिद्ध होते हैं। जिसे कहते हैं अनंत चतुष्टय की धनी हो गए, 8 गुण प्रकट हो गए। 8 गुण नहीं, अनंत अनंत गुण प्रकट। जितने दुनिया में दोष हैं वो सब दूर हो गए, और जितने गुण शक्ति में थे सब व्यक्त। तो बताओ, अवगाहना से गिना है, उत्कृष्ट अवगाहना, फिर मध्यम अवगाहना, सिद्धिभ्यो, जघन्य अवगाहना। बताओ ये आत्मा के गुण है कि अवगाहना की पैकेज है दूसरी तरफ। उसे याद करके सिद्धों को कह रहे, तुम छोटे से हो ना ठिनगे, तो ऐसा नहीं सोचा हम धर्म नहीं कर सकते, और तुम ज़्यादा ही लंबे हो तो ऐसा नहीं सोचा हम बहुत ज़्यादा धर्म कर, और ज़्यादा ही मोटे हो तो जल्दी धर्म हो जाएगा। और ये इनसे पूछो, ये सब अवगाहना की तरफ से ध्यान निकाल के आत्मा में ध्यान लगा के मोक्ष गए। कितना समय ले लिया हमने। ये सिर्फ इतना ही बताना था कि सिद्ध भगवान सिद्ध स्वभाव के बल से भगवान बने। कहाँ से बने हैं? स्वयं सिद्ध को देख के भगवान। और ये स्वयं सिद्ध हर आत्मा है, और हर आत्मा अपना आत्मा का ध्यान कर सकते। इसके लिए कोई बाहर जाना पड़े, ना क्लेशो, ना धन भयो, ना गमनम, ना देशांतरे प्रार्थना। अब निकाल लो तीसरी पूजा की जयमाल। जितना समय है अपन 15 मिनट में जितना बनेगा पढ़े। 49 पेज पर है तीसरी पूजा की जयमाल। पंच परम पद ईश है, पंच में गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसे, नमो
सिद्ध जग ईश, परम ब्रह्म परमात्मा, परम ज्योति शिवथान, परमात्म पद पाइयो, सिद्ध भगवान। मिल गया सबको 49 पेज। कैसे है हमारे पंच परमेश्वर, कितना अच्छा, यानी नाम ले तो प्रसन्नता हो। हमारे भगवान कितने अच्छे, कुछ चाहते नहीं है, किसी को सताते नहीं, कुछ किसी का हित नहीं चाहते, इतने सुखी हैं कि जिन्हें देख के आत्मा याद आती, सुखी होने के भाव आते, स्वाधीन रहते हैं, अंतर्मुखी रहते हैं, स्वावलंबन से जीते हैं, आत्मिक सुख भोगते, आत्मिक अतीन्द्रिय अपूर्व, एक बार प्रकट होने के बाद कभी छूटता नहीं। ऐसा सुख किसी विषयों में नहीं, ऐसा सुख प्रकट करने का तुझे अधिकार है। अद्भुत अद्भुत पवित्र अवस्था है पंच परमेश्वर। तो परंतु है कैसी, अपन सारा जगत क्यों नहीं पहचान पा रहा इन भगवानों को, है? पंच परम पद ईश है, पंचम गति जगदीश, जगत प्रपंच रहित बसी, नमो सिद्ध जगदीश। पंडित जी साहब इसमें सीधी सीधी कह देती, जगत प्रपंच काय को याद करते। अरे बाप रे, तू कौन से काल में पैदा हुआ, पंचम काल, और ये हुंडा और सर्प ने, इसमें क्या क्या नहीं हो रहा। जीव किस पद को लेकर के कहाँ उतर गया, किस अखाड़े पे प्रपंच में पड़ा है, बहुत दुखी, और इस जीव से धर्मात्मा मान। किसी ने कोई काम ले लिया, किसी ने कोई का आत्मा दिखती नहीं, आनंद मन लगता नहीं, तो काम पकड़ लेते। कहीं अब कहना अच्छा नहीं, पिटना है, कोई सुनने की ताकत भी नहीं रखती। जिसे कहोगे वो बुरा मान जाएगा, सुधार नहीं करे। ये बेकार का पंडित जी। हमने एक बार पंडित जी विधान हो रहा था, तो कुछ लोग ये हमें बिठा दिया गद्दी पे, जतीश भाई, और फिर वो पैसे लिख रहे, हाँ बोलो, हमें काय को बुलाया नहीं, ये भगवान की जनवाणी काय को रखे। फिर जब तुम पैसे से प्रेम, तो दुकान में जाओ ना, तुम्हें यही कलेक्शन करना, तो मंदिर काय को बनाया, ये तो भुलाने के लिए था धन का, इसको नहीं बुलाना, ये बेकार का पंडित। सुधार नहीं करना चाहता, नाराज होता। अभी ये संत कभी तो 400 वर्ष पहले चलेगा, तुम्हें जो करना हो। तुम प्रपंच में पड़े व्यक्ति को धर्मात्मा गुरु मानोगे तो तुम प्रपंच में पड़ोगे, तुम नीचे चले जाओ। ये कोई कंसेशन नहीं है, तुम्हारे कारण से उनको छूट बढ़ती, तुम बिगाड़ने में कारण बने। कोई भी व्यक्ति दुखी हो है और तुम कारण और बनो, तो तुम भी उसके सहयोगी हो। कोई दुखी ना हो, किसी को कोई परिग्रह नहीं दो, किसी को प्रपंच में पड़ा देखो तो उसे, यदि तुम्हें करुणा आती, स्थितिकरण कर, वात्सल्य जगह, देखो इस पद में ऐसा अच्छा नहीं लगा, ये काम आपकी अच्छी नहीं है, ऐसा कह सकते हो तो कहो। अपना इतना पुण्य है नहीं कि अपना कह सके, इसलिए अपन को मौन रहना पड़ता। पंडित जी कहते, बड़े पंडित जी, कि प्रवचनकार का काम सिर्फ प्रवचन करना नहीं है, कहीं कुरीति देखे तो इशारा करे। ऐसा कहते वो कि दोनों काम है, कि वो स्वयं इस मार्ग पर चले, कुरीति हो तो बता दे कि भाई साहब ये रास्ता अच्छा है। कोई की पाचक शक्ति नहीं है तो तकलीफ हो जाती बहुत, परंतु ये ज्ञानी तो कह के प्रपंच में पढ़ना नहीं और पढ़ने वाले की अनुमोदना करना। कान पकड़ लो कि हम भगवान के विरोध में नहीं जाएं, जिनेन्द्र देव की मुद्रा न बिगड़े, हमारे मार्ग निर्बाध चलता रहे, ऐसा आपकी भी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी। ऐसे नहीं है कि बस आए और जयकार बोले और चले गए। हम तो सब मानते हैं, हम अरे सब मानने वाले घृत मिथ्या दृष्टि, सबको खुश नहीं कर सकते भैया, बहुत कट है। कौन मान जाएगा तुम्हारी बात? आदिनाथ की तो माने नहीं, घर के नाती तुम्हारी कौन सी मान जाएगी? महावीर स्वामी के समय सतियाँ जलाई जाती थी, गाय घोड़े जलाए जाते, इतने बड़े पुरुष के आने पे तो माना नहीं जाए। ये कान पकड़ता ना, स्वधर्म फेंक देता सब, इसे रूप बना लेते। परंतु ये हठ धर्मी का धर्म नहीं है, तेरा हृदय परिवर्तन होने से। और गौतम स्वामी का हृदय परिवर्तन हो गया तो
500 1500 व्यक्ति पलट गए एक बार। महावीर स्वामी एक एक को समझाते तो 15 न पलट पाते, और वे अपने को पलटा के और भगवान बन गए। तो 1500 तो पहले दिन आए थे, 66 में। तो जगत में प्रपंच में जीव पड़े हैं, हमारे भगवान प्रपंच में नहीं रहते। जगत प्रपंच रहित बसे, नमो सिद्ध जगई। हे जगत के पिता, हे परमेश्वर, आप महासुखी, आप प्रपंच में नहीं हो इसलिए सुखी। जो जीव कोई भी प्रोजेक्ट अपने सिर पे लेता, बहुत दुखी जीव, क्योंकि तुम्हारा काम इतना था, ज्ञान ध्यान तपो रखता। मंदिर जा रहे हैं तो कोई प्रपंच लेके नहीं आया करो, शांति से आओ, एक आराधना का उद्देश्य। मुश्किल से जीवन में मनुष्य के पर्याय के मंगल क्षण है जो आप अभी बैठे, इसके बाद तो फिर होली जलती बाहर, सब राग की आग में झुलसते रहे। तो आपने जगत प्रपंच से अपने को बचा लिया, इसलिए हम आपको नमस्कार करते। परम ब्रह्मा हो आप, परमात्मा हो, परम ज्योति स्वरूप हो, और आपने मुक्त दशा प्राप्त की है। ऐसा परमात्मा का पद आपको जो प्राप्त है, ये भी मुझे प्राप्त हो, इसलिए मैं आपके चरणों में नमो सिद्ध भगवान। जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भई, रोग व्याधि परिहार अजरा भई। जय दुविधि कर्म मल जार अमला भई, जय दुविधि टार संसार अचिला भई। जय जगत बास तजे जगत स्वामी भई, जय बिना नाम तेरे परम नामी भई। जय कुबुद्धि रूपित जी सुबुद्धि रूपा भई, जय निषदे दूषित सुगुण मूपा। देखो भगवान के कौन कौन से लोग चले गए कि अब भगवान का कभी जन्म नहीं हुआ, अब भगवान का कभी मरण भी नहीं हो। जो सिद्ध भगवान है उनका कभी जन्म और मरण नहीं। तो ये जन्म मरण कष्ट को टारी अमरा भय, अमर हो गए। अमरा एक अपनापन देने से ऐसा अमरा कहते, अमर हो गए। अब बताओ, ये जन्म मरण रोग टालना, ये एक गुण बताया आगम। तो अपन को जन्म मरण अभी हो रहा है क्या? एक बार जन्म होगा और एक बार मरण होगा, और दोनों की खबर नहीं। जन्मते हैं तो इतना श्रुत ज्ञान इतना मंद रहता है कि बता नहीं पाता कि 9 महीने कैसे कष्ट, और मरण में कोई बेहोश हो जाता है, कोई कोमा में, कोई कैसा हो जाता है, सुनी मानो। और ये कह रहा है कि आपके बहुत कष्ट थे, आपने दूर। हमें जन्म मरण का कष्ट ही नहीं लगता, अचेत जैसी रहती। अब वो कह रहे बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ा कष्ट। काय का? जन्म और मरण। क्या कहलाता है बेबी जन्म? जगत में जन्म ऐसा प्रसिद्ध, देव और जीव के संयोग को जन्म, और देव और जीव के वियोग को मरण। ये हो गई आगम की परिभाषा, लोक की पर। अब जन्म मरण बताएं। यो भाव करम या भाव मरण, सदियों से करता आया। भाव कर्म का कहलाता है राग देश मोह। राग देश मोह क्या कहलाता है? अरे आत्मा का आनंदमयी शुद्धोपयोग में जो वेदन होता है, वो अतीन्द्रिय आनंद नहीं प्रकट होना, ये मरना है। जन्म मरण, जन्म मरण, रात दिन दुख, बहुत दुख है। और इसे अभ्यास में आए, जैसे अभी नरक नहीं है तो अपन मनुष्य पर्याय में रहने के अभ्यासी हुए, ये नरक में, नरक की भूमि में रहने के अभ्यासी हुए। ये तो जीव की आदत बन जाती है, जहाँ रहो वहीं रहो। अपने अभ्यास में आ गया, भूख लगे खा लिया, फिर भूख लगे, फिर पानी प्यास लगे, फिर पी लिया। इसे तो अभ्यास है, ये दुख भोगने। ये कह रहे हैं कि हमारे भगवान की इच्छा ही नहीं होती, हमारे भगवान के एकत्व ही नहीं रहा, हमारे भगवान के ममत्व ही नहीं रहा, हमारे भगवान के कर्तव्य भुगत ही नहीं रहा। हमारे भगवान आत्मा में ऐसे मगन रहते हैं कि उन्हें कभी एक विकल्प नहीं आता किसी को बदलने, सुधारने, भगाड़ने का। अब सोचो, ये जन्म मरण मिटा तो आप कितने सुखी हो। एक इच्छा नहीं होती भगवान, सारा जगत इच्छा से परेशान।
सवेरे से देखो शाम तक वो इच्छा की पूर्ति में निकल पड़ता है, और उदय प्रमाण कुछ बन जाती है तो भ्रम और होता है कि मैंने ये काम निपटा ली, अब ये और निपटा। बहुत बड़ा कष्ट है संसार का, इससे आप पार हो गए। भगवान खूब महिमा आना चाहिए सिद्ध भगवान की, आप तो पार हुए, हमको भी सुखी होने की मार्ग बता गए कि इच्छा की पूर्ति में नहीं लगो, इच्छा को भिन्न जानने का उपाय कर। ये मेरा स्वभाव नहीं है कि मेरे मन का हो जाए, क्यों हो जाए, तुम्हारा कौन द्रव्य अधीन, और हो भी जाएगा तो तुम सुखी कैसे हो जाओगे। एक यूक्रेन को तो जरा सी कसाय बदलने में कितना कितना लंबा परिणाम हो रहा है। देखिए कैसी आग, कैसे बच्चे झुलस रहे, कैसे लाखों वहाँ मर गए, लाखों, ठीक है ना। अब भगवान अरहंत से पूछा कि ये सब नाटक क्या हुआ, कि भैया सब कसाई की चक्कर, ये सब अपनी अपनी कसाई से दुखी। वो ये नहीं कह रहे बारूद बम पटक रहे इसलिए दुखी, वो कह रहे ये तो परिणमन है, पुद्गल का ऐसा परिणमन होना था सो हुआ, इसमें तो भगवान की नहीं चलती। परंतु ये हो क्यों रहा कि ये जीव वो हो रहा उससे नहीं दुखी है, ये अपनी कसाई से दुखी। वहाँ बम पटके जा रहे इसलिए वो अपन को जलते दिख रहे, यहाँ मिथ्यात के बम पटक रहे रोज, और वो अपन को समझ में नहीं आता कि दुख आदत में आ गया इस जीव। सवेरे से देखो कितनी इच्छाओं के ढेर लगते, और इसकी पूर्ति में जिंदगी बर्बाद। व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में इस जीव ने अनंत भाव अव्यवस्थित कर दी, और व्यवस्थाएं आज तक किसी की बन सकती नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी के अधीन है ही नहीं। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न, जब भिन्न भिन्न है तो और अपनी अपनी मर्यादा में, तो तुम करने की सोचते क्यों कि हमारे अनुसार लड़की और लड़का और परिवार और समाज सम्मान जाए, हमें किसी को मनवाने। भरत चक्रवर्ती इसलिए सुखी नहीं था कि 6 खंड उसकी आज्ञा मानता था, वो 6 खंड के लोगों को मनवाना नहीं चाहता था, एक कला सीख गया, इसलिए सुखी। नहीं माने कोई, कैसे मान जाएगा कोई किसी, इतने बड़े तीर्थंकरों की नहीं माने। 608 जीव मोक्ष गए, 170 तीर्थंकर आए, कोई क्यों मान जाए। हम मान गए यानी बहुत बड़ा काम। अपने से बात चालू करो कि हमें ये सिद्ध भगवान का स्वरूप अच्छा लगता है कि नहीं। कौन सा स्वरूप, ये प्रभु आप करता नहीं इसलिए सुखी, ये प्रभु आप विषयों में रस नहीं रह गया, आपको भोगता नहीं इसलिए आप सुखी, ये भगवान आपको आत्मा अपना लगा फिर नहीं छूटे कभी, अरे हम भी ये काम कर सकते। यदि ये बात बैठ गई विधान में तो आपका विधान सार्थक है, अदरवाइज बुद्धिर्भ पूरी हो जाती, फिर आता बेचारा पुजारी, फिर बोल लो मालिक तुम तो टसके मस नहीं हो ना, हमें देते जा, तुम्हारा पसीना नहीं निकलना चाहिए, हमारा निकल करो। पुद्गल की परिणमन से तो न पुण्य होता है न पाप, कसाय मंद होगी तो थोड़ा सा पुण्य, और गुणों का अनुराग होगा तो कसाय मंद होगी। पढ़ना 69 गाथा प्रवचन सार कि हमारे देव सास गुरु यति धर्म, इनके प्रति जो लगाव है, बहुमान है, आदर है, इसको कहते धर्मानुराग, धर्म नहीं कहते धर्मानुराग, और इससे मिलता है तुझे विषयादिक का लाभ, स्वर्गों की अनुकूलता। इससे धर्म आराम कुछ नहीं होता, यहाँ से छोड़ो वहाँ पकड़ने में, फिर ज्यों का तो फिर हो जाएगा। धर्म तो उनने फिर क्या लिखा, धर्म तो भीतरागी भाव का। पढ़ना 69 से 79, वो पुण्य का रस छुड़ाने के लिए लिखा। स्वर्गों में देव जो सुखों के भाजन, ऐसा शब्द डाल, ऐसी अनुकूलता के ढेर में बैठे वे देव, और इतने दुखी हैं वे देव कि भृगु प्रपात की तरह। एक उदाहरण देखा, जैसे कोई ऊपर से पहाड़ से नीचे कूद कर मरना चाहे, ऐसे देव की हालत है। भवनात्रक के देव की तो वो तो जानते, जो भवनात्रक में पड़े उनकी क्या दशा, उनको बनाया जाता, यहाँ खड़े रहो तुम्हें ये दीप की रक्षा करना, तुम्हें ये पेड़ के पास, तुम्हें चेतर सौधर्मिंद की आज्ञा चलती हो आप सब जगह पूरे विश्व, अपने अपने इंद्र अलग अलग समझाते। तो वो कहते यार ये कैसा पुण्य कमाया, यहाँ तो फिर हमें पराधीन था, और देव बन गया और दुखी रहता। कोई गति में सुख नहीं है भैया, देव बन गए, पापा मर के स्वर्ग ही चले गए, ये कोई मार्ग नहीं। हमने सुमत जी से कहा कि हमारी मम्मी 12 दिन पहले उनने बता दिया था कि मेरा देह छूटने वाला है, 12 दिन पहले, तो हम क्या करें, तो सब त्याग कर दिया। सिमंदर भगवान की खूब जाप देती थी, और वो सब त्याग करने के बाद और एकदम से हमें नंदीश्वर जाना, हमें ऐसा ऐसा कहा। हम ये कह रहे हैं कि चलो अपन को पता नहीं, कदाचित देवी या देव ही बन गई,
हमने स्वामी जी से कहा कि ऐसा लगता है जैसे कोई देव परे। तो वो बोले इससे क्या हो गया, इससे हो क्या गया? यदि कोई देव ही बन गया तो क्या हो गया? भाव है 4 गतियों में 1 गति, 4 गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच। अरे ये कोई मार्ग नहीं है देव बन जाना। मार्ग तो ये कि तुझे आत्मा पसंद आता है कि नहीं, जिसमें अनंत काल रहना, वो तो नाम नहीं लेता और धर्म करना। बहुत ताकत लगेगी विपरीत टूटने में, और काम सरल है, मन भर बना ले तो बहुत सरल। तो हे भगवान आपने ऐसे कष्ट से रहित हो गए, जरादि रोग। यानी देखो हर लाइन में तुम मिथ्यात भी पुष्ट कर सकते हो और गुण भी गा सकते हो। हे भगवान आपके जन्म मरण दूर। तो अपन ने आगम वाली पढ़ाई तो मान ली कि आपके जन्म। अरे वो कह रहे सचमुच में राग ही द्वेष नहीं जा, देह छूटती और आती, इससे थोड़ी दुख होता, पर मैं मरा मैं मरा मैं मरा इसका दुख होता। अब वो भाव मरण भी नहीं रह गया। अब क्यों नहीं रह गया? अब इसके लिए अध्यात्म चाहिए। बांझल जी और विकास भैया चाहिए। अरे तू मरता कब है, तू जन्मता कब है? तू अपने को देख अनादियन, तो अभी तुझे मरने पर भी अमरता का वेदन होने। अब ये कौन बताए? उसमें लिखा तो अपन ने पढ़। जन्म मरण नहीं होता भगवान के, अभी पूरा पढ़ो। जन्म मरण के काल में ममत्व नहीं होता। और पढ़ो, जन्म मरण आत्मा का और पुद्गल का होता ही नहीं। आत्मा अनादि अनंत दिख रहा, इसलिए उन्हें कष्ट नहीं हो रहा। मैं ज्ञाता हूं दिख रहा, इसलिए जन्म मरण नहीं दिख रहा। अभी एक लाइन में इतना बताओ। ये जिम्मेदारी है पंडित की, इसके लिए ये सब बिठाला जाए। लिखा क्या है और क्यों लिखा, और आपको कैसे पहुंचाए, क्योंकि आप तो जन्म मरण में कष्ट मानते थे। रात में अपन ने पढ़ा ना तोड़मल जी कि तू यदि भगवान को ये मानता है कि भगवान के जन्म मरण जरादि रोग दूर हो गए, तो ये तो सड़क छाप भी मानता। तेरी मान्यता उससे मिलती बाहर वाले से। अरे जन्म मरण रोग दूर नहीं हो गए, जन्म मरण का अज्ञानता से जो मोह से जो दुख होता था वो मोह ही नहीं रहा। इतना अच्छा आत्मा दिखता, इसलिए अब उन्हें मरण होने पर भी मरण का दुख नहीं हुआ। गजब का मार्ग भाई। चर्चा अपन समय पे सहजानंदी सुधे स्वरूपी अविनाशी स्वरूपी सहजानंदी सुधे स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी। ये इंदौर नगरी का अतिशय है कि 1 घंटे तक आप लोग कैसी शांति से बैठे। ऐसी सभाएं बहुत कम बिरली होती, और 1 घंटे तक बैठे रहना है ना। और विधान में 1 घंटे का समय दे रहे हैं, पंडित जी कोई नहीं देता। हमारे जबलपुर में भी आधा घंटे बैठ जाओ तो बहुत बैठ, भैया जाना जल्दी जाना जल्दी सब आप सबका बहुत बड़ा निरंतर स्वाध्याय का फल है, जिससे मतलब सभी जन कृपया 5 मिनट का समय, सभी बैठ जाए भैया, सभी बैठ जाने। 5 मिनट का समय लेंगे आपका। समय सार ग्रंथ जी की 10,000 नई पुस्तकें छपी हैं, उसका विमोचन करेंगे। हमारे बीच साधना नगर जिनालय से हमारे श्री विजय जी बढ़िया साहब, अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष, अनेक संस्थाओं को चलाने वाले भाई सुशील जी काला अपने पूरे मंडल के साथ आए। मैं विजय भैया को बुलाता हूँ, वो ग्रंथ के बारे में बताएंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सबको विदित ही कि पिछले 1 साल से समय सार ग्रंथाधिराज का वर्ष मन रहा है।